तो भाई आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फीमेल गेज और मेल गेज में अंतर क्या होता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भाई फीमेल्स को पसंद आती हैं, मतलब उनके लिए अट्रैक्टिव होती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेल्स को पसंद आती हैं, और तुम कहाँ गलती करते हो जिससे कि तुम अट्रैक्टिव नहीं बन पाते और तुम्हें बिचेस नहीं मिलती, मतलब तुम्हें अप्रोचेस नहीं मिलते अपोजिट जेंडर के। तो देखो, अगर तुम्हें फीमेल गेज को समझना है ना, तो इतना समझो कि फीमेल गेज होता है मतलब ग्रीक गॉड वाली फिजिक। इसमें एस्थेटिक होगा, लीन होगा, तुम लॉन्ग, जिनके बड़े बड़े बाल होंगे। एस्थेटिक मतलब बिल्कुल जिनकी पतली सटली बॉडी होगी, मतलब मसल्स होंगे बट उसमें फैट नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। और उनकी बॉडी हेल्दी होती है, पहली बात तो उसमें एथलेटिक होती है, मतलब मोबिलिटी होती है उसमें बहुत। और उसमें ज़्यादातर गेम्स में आप अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। उसमें वीन्स होती हैं, वास्कुलरिटी होती है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये बॉडी है ना, मतलब वुमेन्स के द्वारा द्वारा डिजायरेबल होती है और ये बायोलॉजिकली करेक्ट होती है। और दूसरी तरफ होती है मेल गेज वाली बॉडीज। मेल गेज वाली बॉडीज कैसी होती है, देखो। मेल गेज वाली बॉडीज होती है भाई सनी देओल जैसी बॉडी। मतलब गाना नहीं है, वीर बनाई खड़ी रे मेरी सनी देओल सी बॉडी, वैसी बॉडी होती है भाई मेल गेज वाली। मतलब जिसमें फैट होता है, पूरा फैट होता है, और मसल भी होता है लेकिन फैट बहुत होता है उसके साथ साथ। मतलब बल्कि बॉडीज, लीन नहीं, लीन होता है फीमेल गेज, और बल्कि में होता है क्या, मेल गेज। अगर तुम्हें मतलब फीमेल गेज का क्या है, मतलब फीमेल गेज वो होता है जो लड़कियों को पसंद है, लड़कियों के द्वारा डिजायरेबल है। और मेल गेज होता है जो लड़कों को पसंद आता है, ठीक है। अब तुम ये डिसाइड करो कौन से तुम्हें जेंडर को अट्रैक्ट करना है। तो मेल गेज को मास्टर करना है, तुम्हें मेल गेज वाला बनना है, तुम्हें मेल्स को अट्रैक्ट करना है। अगर तुम मेरे जैसे स्ट्रेट हो, मतलब जैसे, मतलब जो गे नहीं है, मेरे जैसे स्ट्रेट हो तुम भाई, तो फिर तुम्हें गर्ल्स के लिए डिजायरेबल बनना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें फीमेल गेज मास्टर करना पड़ेगा। और फीमेल गेज में देखो, मैंने तुम्हें बताया क्या क्या होता है। मेल गेज का सुनो। मेल गेज मतलब देखो बल्कि बॉडी, मतलब जो है ना मॉन्स्टर जैसी बनी रहती है, जैसे हाँ, जो मतलब जो ब्रॉक लेसनर है, ठीक है, अंडरटेकर है, इन सब की बॉडीज होती है ना बिल्कुल बल्कि वाली, जिनके मतलब जिनसे हाथ पीछे नहीं पहुंचता, गर्दन नहीं हिलती, वैसी वाली बॉडी। मतलब बहुत ज़्यादा मसल मास है, स्टेरॉइड्स लेकर रखे हैं जिन्हें, नेचुरल बॉडी है नहीं उनकी, ऐसी बॉडी। और ये मतलब रियल में कुछ काम भी नहीं आती है बॉडीज। जैसे कि समझ लो, तुम एक बंदे का एग्जांपल है, नीरज पेप्सू की भाई, मतलब बॉडी वैसी वैसी बॉडी होती है मेल्स को डिजायरेबल। मेल उसके लिए गे तक बन जाते हैं एक दूसरे के लिए भाई। मतलब अगर तुम जिम जाते हो, तुमने देखे होंगे वैसे बंद जो होते हैं, जो बिल्कुल हट्टे कट्टे बैठे रहते हैं, और मतलब जिनकी मसल भी बहुत होता है, फैट भी बहुत होता है, वो होते हैं मेल गेज वाली, ठीक है। अब देखो इसका नुकसान क्या होते हैं, देखो इसके नुकसान क्या होते हैं। ये पहली बात तो देखो, लॉन्ग टर्म के लिए डिजायरेबल नहीं है। तुम भाई 200 किलो की बेंच प्रेस रोज नहीं मारने के लिए बने। तुम भाई मतलब तुम्हारी बॉडी इसलिए नहीं बनी कि तुम 200 250 किलो की बेंच प्रेस रोज मार रहे हो, रोज इतने स्क्वाट लगा रहे हो, और उसके बाद घर पे आके कुछ मतलब ऐसा खाना खा रहे हो जो फैट बहुत है। उसके बाद तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम भाई बुढ़ापे में तुम चल पाओगे, तुम्हें लगता है तुम चल पाओगे। अब तुम बोल रहे हो भाई चल पाऊंगा, लेकिन तुम रॉनी कोलमैन को देख लो भाई, वो कितनी अच्छी डाइट लेता था। भले उसने फिर बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करी, बहुत ज़्यादा फीमेल गेज वाली बॉडी बनाई, मतलब मेल गेज वाली बॉडी बनाई उसने बहुत ज़्यादा, लेकिन आज वो चल नहीं पा रहा है। मतलब अच्छे से उससे चलते खड़े होते नहीं बनता। उसने इतनी मतलब इतनी डेड लिफ्ट मारी, इतना कुछ करा, लेकिन आज उससे चल नहीं पा रहा है। वो इसलिए भाई क्योंकि ये एक लिमिट तक हर चीज़ अच्छी रहती है। अब तुम इतने स्क्वाट मार रहे हो, भाई 1,000 किलो की स्क्वाट मारता था, अब तुम्हारी बॉडी इतने स्क्वाट मारने की थोड़ी बनी है। तो थोड़ा मतलब ऐसा करो, मतलब ये अनहेल्दी होता है बहुत भाई, ये बायोलॉजिकली इनकरेक्ट होता है। और देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारी बॉडी इस चीज़ के लिए बनी नहीं है, इस 250 किलो की स्क्वाट्स मारने के लिए। और फीमेल बॉडी में क्या होता है, एथलेटिक फिजिक जो काम है, मतलब जो तुम गेम्स खेल रहे हो उसमें तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, ये सब, ये बॉडी काम की रहती है। और सबसे बड़ी बात, वो बंदा इतनी अच्छी डाइट लेता था भाई, ठीक है, उससे चलते नहीं बन रहा। तुम्हें लगता है कि तुम वैसी बॉडी को परस्यू करने वाले हो, तुम वैसी बॉडी बना लोगे, तुम अच्छी नॉर्मल डाइट के साथ फिर तुम चल फिर पाओगे, तुम्हें लगता है भाई वैसा बंदा फिर ना जीव ही नहीं पाता। और फीमेल्स को वो बॉडी, वो मेल गेज वाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके मन में ऐसा पहले से पता चल जाता है भाई कि जिसने ऐसी बॉडी बनाई है, उनका ब्रेन को पहले सिग्नल कर देता है कि भाई ये बंदा ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, ये तेरे बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगा, तो ये रखना पड़ेगा। इसलिए भाई ऐसे बंदे को ढूंढ जो मतलब ज़्यादा जी सकता है, जिसकी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी सब अच्छी, जो ज़्यादा जी सकता है, जिसकी मतलब लॉन्गेटिविटी, जो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है। अब तुम इसको बंदे को देखो जो चल नहीं पा रहा, वो कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, तो डिजायरेबल नहीं होगा ना भाई। ये बायोलॉजिकली इनकरेक्ट है। अब देखो लोग कैसे कोप करते हैं इससे। एस्थेटिक बॉडी जो फीमेल की बनी है ना, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो पतला होना पड़ता है, एस्थेटिक दिखना पड़ता है, ठीक है। और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो लोग क्या बोलते हैं भाई कि देखो वो एस्थेटिक बॉडी बना के क्या करेंगे हम लोग, लड़ाई में तो ये बल्कि बॉडी काम आएगी। मतलब भाई कोपिंग मैकेनिज्म है बस, मतलब ये लोग खुद में गलती है। अब भाई देखो, जैसे किसी की हाइट कम है, अब भाई उससे पूछ रहे कि तेरी हाइट क्यों कम है, भाई वो बोलेगा कि भाई मैं बचपन से ऐसा हूँ, मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं, ये खुद का नहीं बोलेगा। किसी के कोई मसल, जिम जिम नहीं जाता, मसल बिल्कुल नहीं है उसका, बिल्कुल पतला होकर रखा है, ठीक है। अब उससे अगर तुम पूछो भाई कि तेरे मसल क्यों नहीं, वो बोलेंगे यार मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, मतलब मैं मास्टरबेशन करता हूँ इस वजह से मैं पतला हूँ।
ये होता है कोपिंग मैकेनिज्म। मतलब अगर भाई तू कुछ कर सकता, तू अगर जिम जाके अच्छी डाइट ले, तेरी बॉडी बन सकती है, भले तेरी जेनेटिक्स खराब हो। वैसे ही यहाँ पे होता है मेल गेज में। वो लोग कोप ऐसे करते हैं बोल के कि भाई लड़ाई में ये बॉडी काम थोड़ी आएगी, एस्थेटिक वाली लड़ाई में तो ये मतलब नीरज पेप्सुबल की बॉडी काम आएगी ना, एक रैप्टे में मतलब फेंक दिया दूर, उठा के फेंक दिया, ये वाली बॉडी काम आएगी। भाई ये कोपिंग मैकेनिज्म है, ऐसा कहीं होता नहीं है। और देखो अब तो मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ कि फीमेल, अगर तुम्हें फीमेल गेज वाली बॉडी बनानी है जो फीमेल्स को पसंद आती है, तो फिर क्या क्राइटेरिया है? देखो फीमेल केस वाली जो बॉडी है ना, उसके क्राइटेरिया सुन लो भाई। पहले होता है वाइड, मतलब तुम्हारे शोल्डर वाइड होने चाहिए, ठीक है, अच्छे खासे वाइड होने चाहिए। उसके साथ साथ फिर तुम्हारा वेस्ट है ना, मतलब जो तुम्हारे सीधी बात है, वी टेपर बोलो भाई इसको, मतलब तुम्हारी बॉडी वी टेपर में होनी चाहिए। तुम्हारे शोल्डर्स वाइड होना चाहिए, तुम्हारा वेस्ट है ना, जो तुम्हारी कमर है वो पतली होनी चाहिए। तुम्हारी कमर पतली होनी चाहिए, तुम्हारे शोल्डर वाइड होने चाहिए। तुम्हारे नेक है ना थिक होनी चाहिए, मतलब नेक थोड़ी मोटी होनी चाहिए। वो सिग्नल करती है कि तुम स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब जो पहले वॉरियर्स होते हैं ना, उनके जेनेटिक्स है तुम्हारे अंदर। तो भाई स्ट्रॉन्ग मतलब ये गर्दन होने की मोटी होती है जो वॉर्स में जाते थे भाई, क्योंकि वो पंचेस ऐसे हैंडल करते थे, एक दूसरे आजू बाजू भगते थे, उस चक्कर में उनकी ये नेक डेवलप हो जाती थी। तो सिग्नल करता है कि भाई तुम्हारे जेनेटिक्स वो वाले हैं। तुम्हारे देखो नेक नेक भी अच्छी अच्छी खासी होनी चाहिए, वाइड नेक अच्छी थिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास लो बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए, मतलब तुम्हारी बॉडी लीन होनी चाहिए नेचुरली, तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज कम से कम 15% से कम हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे एब्स दिखने चाहिए, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं कि बिल्कुल वो कुपोषित वाले एब्स हैं, असली रियल एब्स दिखने चाहिए, ठीक है। उसके साथ तुम्हारे बाल बड़े होने चाहिए, अगर बाल बड़े तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाल बड़े होने चाहिए और तुम एस्थेटिक लगना चाहिए, सीधी बात ये है। और भाई ये सारे क्राइटेरियाज हो गए। और ये बात सुनो कि देखो ये है ना लॉन्ग लिविट, अगर तुम ये वाली बॉडी परस्यू करते हो तो भाई ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि तुमने आज तक इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग करी नहीं है। तुम ये बॉडी को अचीव कैसे कर सकते हो? कैलिस्थेनिक्स वाली, कैलिस्थेनिक्स करके, मतलब ये समझ लो एवरेज बंदा जो कैलिस्थेनिक्स करता है उसकी जो बॉडी होती है ना, वो होती है ये वाली फीमेल गेज वाली बॉडी। और इसको अचीव करने के लिए तुम कैलिस्थेनिक्स ट्राई कर सकते हो, होम वर्कआउट से भी हो जाएगा, जिम करो लेकिन मॉडरेशन में करो, और अच्छी डाइट लो इसके साथ साथ। और भाई ये ना बायोलॉजिकली करेक्ट है, मतलब इसके कोई उतना डिसएडवांटेजेस नहीं होते। और मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो पहले ये बताओ कि गर्ल्स बीटीएस के पीछे इतना पागल क्यों है? क्यों है पागल? पहले ये बताओ अच्छे से सोच के। सोच लिए? देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छे से। देखो गर्ल्स है ना बीटीएस के पीछे इतना ज़्यादा पागल इसलिए है भाई, क्योंकि वहाँ की देखो एवरेज हाइट भी अच्छी है, ठीक है। वहाँ जो मैंने क्राइटेरिया बताया ना फीमेल के वाले, सारे ए टू जेड मैच होते हैं। वहाँ की देखो हाइट अच्छी है, वहाँ के हेयर्स वो बड़े बड़े रखते हैं, ठीक है। वहाँ के उनके पास अच्छी डाइट रहती है, तो उनकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। उनको अपने नेक ट्रेन करके नेक वाइड कर लेते हैं, पूरी वी टेप पर ले आते हैं, पतले वैसे ही रहते हैं वो लोग भाई, ठीक है। वैसे ही अच्छी डाइट ले लेते हैं तो इनके शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं एक्सरसाइज कर करके, और वेस्ट उनका पतला हो जाता है, वी टेप पर लुक हो जाता है। उसके साथ साथ भाई मतलब बॉडी फैट परसेंटेज पहले से ही कम रहता है, एब्स और उनके होते ही हैं भाई। ये सारी क्राइटेरिया उनका पूरा मैच हो जाता है, तो उस चक्कर में लड़की उनके पीछे पागल हो जाती है। अगर तुम्हें वैसा अपने पीछे करवाना है तो भाई ये सारे करो, तो तुम समझ रहे हो, उनके लिए डिज़ायरेबल बन जाओगे।